get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। तो ये उसका लेक्चर नंबर 2 है। अगर तुम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो यहाँ आई बटन में देखने को मिल रहा होगा, या फिर चैनल पे विजिट कर लो। वहाँ पे ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें जाके देख लेना। ठीक है। तो हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन कर लिया था हमने, एग्रीकल्चर कर लिया था, फार्म सिस्टम कर लिया था, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कर ली थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कर ली थी। ये 2 टाइप की होती है, वो भी कर लिया था। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, कमर्शियल फार्मिंग, मेजर क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फार्म इन इंडिया एंड फार्म इन यूएसए। ठीक है, इस बार ये कंप्लीट कर देंगे हम। तो हमने एग्रीकल्चर, फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग कर ली थी। फिर हमने देखा था 2 तरह की सबसिस्टेंस होती हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। फिर हमने देखा था प्राइमेटिव सबसिस्टेंस। इसमें तुम ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक अरेबल लैंड मैंने बताया था, वो भी कर लेना। नोमैडिक हर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ने वाले हैं आपकी बार कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग नाम से ही सुनने में लग रहा है, वैसी फार्मिंग जिसका हम एज अ सेल में इस्तेमाल करें, मतलब वो फार्मिंग करें क्रॉप्स की या किसी भी चीज़ की और फिर उन्हें बेचें। वही बात है, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर द सेल इन द मार्केट। मतलब कि कमर्शियल फार्मिंग के अंडर क्रॉप जो है वो हम ग्रो करते हैं और रियर्ड एनिमल्स को रियर मतलब पालते हैं, किस लिए, मार्केट में सेल करने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। मतलब कमर्शियल फार्मिंग में जाहिर सी बात है ना, आप मतलब बड़े फार्मर हो गया आप, तभी तो आप बेच रहे हो, है ना। छोटे फार्मर तो अपने लिए खाने पीने का इंतजाम कर ले, वही बड़ी बात है। तो आप बड़े फार्म में क्यों हो, क्योंकि आपके पास लैंड ज़्यादा है। आपके पास लैंड ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाओगे। मोस्ट ऑफ द वर्क आर डन इन बाय मशीन्स। मतलब मशीन से आप जल्दी जल्दी बना, जितना जितना जल्दी आप ग्रो करोगे आपके पास लेबर कम लगेंगे, आप थोड़े मतलब रिच हो। ठीक है, आप फार्मर के मामले में थोड़ा रिच हो, या किसी ने ये बिजनेस खोल रखा है तो मशीनरीज प्रोवाइड करेगा जिससे काम जल्दी जल्दी हो और एफिशिएंटली हो। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग। ये 3 तरह की फार्मिंग है। नाम से ही समझ आ रहा है, वरना मैं भी डिटेल में भी समझाऊंगा। ठीक है, इधर आपने सारी सब्जियां वब्जियां उगाई, किस लिए उगाई, बेचने के लिए। KFC, यहाँ तो क्या ही मिलता है सबको पता है। क्या रियर किया जाएगा, चिकन जैसे हेंस रियर करते हैं, फिर उसका KFC में जो मजे उठाते हो सबको पता है। चलो फिर हम देखते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। हमने पढ़ा अभी 3 तरह की होती है, कमर्शियल ग्रेन, मिक्स्ड और प्लांटेशन। तो पहले पढ़ेंगे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है भैया, हमें पता है। कॉमन क्रॉप्स क्या है, वीट और मेज। ठीक है, वीट मतलब क्या हो गया आपका, गेहूं, और मेज मतलब वो भुट्टा, आपको पता ही होगा। फिर है आपका मेजर एरियाज। मेजर एरियाज क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, या यूरोप हो गया, नहीं तो एशिया हो गया। ठीक है, इन तीनों जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे इंडिया में भी वीट और मेज दोनों होता है। ठीक है, सर्वर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। सेवर विंटर मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, इन मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड से क्रॉप्स को तो जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचेगा। ये रहा आपका वीट और ये रहा आपका मेज। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या, ये सब आप ना समझ जाओ, ज़्यादा रटने पे आओगे तो कोई इसमें कोई समझना क्या है। क्रॉप जो कि कमर्शियल पर्पज के लिए होते हैं, कॉमन क्रॉप्स क्या, वीट और मेज, कहाँ होता है आपका, एशिया लिख देना, ज़्यादा से ज़्यादा याद ना है। ये सेवर विंटर वाला पार्ट कैंसिल कर दो। फिर आपका क्या, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक्स। मतलब इसके अंदर क्या आता है, आप कोई उगा रहे हो तो उसमें आप क्या उगा रहे हो, या तो फूड उगा रहे हो, मतलब अनाज नहीं उगा रहे हो, आप फूड उगा रहे हो। फूड में वेजिटेबल्स वगैरह आते हैं, फ्रूट वगैरह आते हैं, और फॉडर आपका चारा हो गया, फूडर क्रॉप्स, और फिर रियरिंग लाइफ स्टॉक। मतलब ये तीनों चीज़ें जो आप करोगे ये मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर आती है। किसके लिए, कमर्शियल पर्पज के लिए। एरियाज कहाँ है, यूरोप है, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। जो आसान लगे 2 याद कर लेना बस। फिर आपका आ गया प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन में क्या, ओनली सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैशियो, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। तो ये इसके अंदर आते हैं, तो ये आप याद कर लो, टी, कॉफी, शुगर केन वगैरह। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर भैया रिक्वायर्ड है, कैपिटल एरिया आपको चाहिए इसके लिए। जैसे आप देखोगे ना पहाड़ों पे टी या कॉफी जब उगती है तो कितने लार्ज एरिया पे उगती है ये। द प्रोड्यूसर्स में भी
processed on the farm itself or in nearby factories, thus require transportation facilities. मतलब कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। वही आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हो तो आप जहाँ ग्रो कर रहे हो वहीं पे थोड़ी ज़्यादा सिटीज़ होंगी, ज़्यादा लोग रहते होंगे, आपको वहाँ से वहाँ कहीं और ट्रांसफ़र भी करना होगा। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ, ठीक है, मतलब आपने प्रोड्यूस कर लिया और इन नियरबाई फैक्ट्रीज में भी आपने दे दिया। 10 रिक्वायर अ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, मतलब आपको सेकेंडरी एक्टिविटी करनी पड़ेगी इसके लिए। सेकेंडरी नहीं, टर्शरी, टर्शरी एक्टिविटी, मतलब आपको बेचना है तो जाहिर सी बात है अलग जगह भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। एरियाज क्या है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड, जैसे आपका रबर कहाँ मिलेगा, मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में, श्रीलंका में, आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है रबर मलेशिया के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, लेकिन मेजरली यहाँ मिलता है, टी इंडिया में ज़्यादा मिलता है। फिर आपका आता है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, मतलब जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इन सब बारे में आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि होते क्या। मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, ठीक है। पहले आता है आपका राइस। राइस में क्या है, मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। सब चीज़ों में मेजर लिख देना, पहला आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, सब चीज़ों में मेजर लिख देना, ठीक। फिर इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। फिर थर्ड है आपका आता है राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं, खाली याद करना है। इट ग्रोज बेस्ट इन द एल्यूवियल क्लेई सॉल्ट सॉइल विच कैन रिटेन वाटर, मतलब कि आपको क्लेई सॉइल चाहिए। दो तरह के सॉइल होते हैं ना, एक थोड़ा, दो क्या ज़्यादा तरह की भी होती है, जैसे एक थोड़ा सूखा सूखा होगा, एक क्लेई होगा। वो क्लेई क्यों होता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा वो क्ले ही होगा, और इसी सॉइल पे आप राइस उगा सकते हो। इट ग्रोज, चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द राइस फॉलोड बाय इंडिया, मतलब कि चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इंडिया में होता है, फिर जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। फिर आपका आता है वीट। वीट मतलब गेहूँ। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होना चाहिए। ग्रोइंग सीजन है और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है। जब ग्रोइंग सीजन में उसको मॉडरेट टेम्परेचर रेनफॉल चाहिए, और जब हार्वेस्टिंग के टाइम उसे थोड़ी बहुत धूप वगैरह चाहिए। फिर आपका इट थ्राइव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में ये ज़्यादा उगता है। इट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन विंटर, ठीक है भैया। विंटर में कौन सा उगता है, रबी क्रॉप्स, ठीक। तो रबी में ही वीट आता है। तो ये आपका आ गया राइस का होता है, ये इसमें से राइस निकलती है, इसको आप धान भी बोलते हैं, और इसके अंदर से जो निकलता है वो राइस है। और ये आपका गेहूँ, गेहूँ भी सेम चीज़ है, सेम चीज़ मतलब सेम उसी की तरह निकलता है। फिर आपका आ गया मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, मतलब कि इसको लोमी सॉइल नहीं चाहिए, इसको क्लेई सॉइल नहीं चाहिए, थोड़े कम फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी उग जाता है। मिलेट्स का हिंदी क्या होगा, बाजरा, आपने सुना होगा ना, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, वही वाला बाजरा है ये। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल। इसको लो रेनफॉल चाहिए, कैसे पता चल रहा है, इसको सैंडी सॉइल चाहिए, तो ये रेनफॉल की इसको जरूरत भी नहीं है, तो लो रेनफॉल, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चलेगा, एंड एडवोकेट रेनफॉल, ठीक है। तो इसके अंदर बाजरा के अंदर ज्वार, बाजरा, ये सब मिलेट्स हैं। ज्वार, बाजरा, रागी आर ग्रोन इन इंडिया। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। फिर आपका आता है मेज। मेज हो गया आपका ये, और मिलेट्स हो गए आपके, मिलेट में से एक का एग्जांपल है ये। मेज क्या है, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, लॉट्स ऑफ सनशाइन, इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, ठीक है। मेज इज ग्रोन ऑन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना वगैरह वगैरह। कुछ याद ना आए तो चाइना लिख के आना, इंडिया लिख के आना, कनाडा लिख के आना, बस। बाकी एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, वैसे आपकी नॉलेज के लिए तो जितना याद करो उतना ही कम है। फिर आपका आता है कॉटन। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, लाइट रेनफॉल, 210 फॉर फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है। तो ये आपका कॉटन है। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, मतलब जब आप इसको उगाते हो ना, तो इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, ठीक है।
फिर आपका आता है इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल मीनिंग, ब्लैक सॉइल का मतलब क्या हो गया, ब्लैक सॉइल वही क्लेई सॉइल। और ये फ्रॉस्ट फ्री डेज क्या होता है, मतलब फ्रॉस्ट मतलब होता है ठंडा और फ्री मतलब गरम, ठीक है, गरम डे भी बोल सकते हैं, फ्रॉस्ट फ्री क्यों बोला फिर, मतलब ठंडी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक। फिर आ गया आपका चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील। इंडिया याद कर लो, चाइना याद कर लो, ब्राज़ील याद कर लो, बस यही सब में छाप देना, कहीं कहीं मन करे तो कनाडा भी छाप देना। आर एमीन प्रोड्यूसर्स, इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन ही नहीं दोगे तो क्या दोगे, ठीक है। फिर आपका आता है जूट, ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में कि गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं, ये, ठीक है। फिर है इट ग्रोज वेल इन एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल में होता है हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। याद करने वाली चीज, एग्जाम से 2 दिन 1 दिन पहले रट लेना, और कुछ नहीं कर सकते चैप्टर का, तो मैं कुछ जुगाड़ बता भी नहीं सकता। दिस क्रॉप इज ग्रोन ऑन द ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज पे होता है, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये हो गया आपका जूट, ये। फिर आपका आता है कॉफी। ये तो बोलोगे भैया तो बेरीज जैसा लग रहा है, इसको पहले सुखाते हैं, फिर सुखा के क्या क्या करते हैं, तब जाके कॉफी बनती है। तुमने वो देखा होगा, रेड लेबल का ऐड आता है, उसमें दिखाया गया बड़ा अच्छे से। कॉफी रिक्वायर्स वार्म, वार्म चाहिए, वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए इसको। हिल स्लोप्स आर द मोस्ट सुटेबल, वही स्लोपी एरियाज में ये होते हैं ज़्यादातर फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। ब्राजील के बाद कोलंबिया और इंडिया, देखो इंडिया आ गया ना, ब्राजील भी आ गया। फिर है आपका टी। टी क्या है, टी तो सबको पता है, टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस, ठीक है भैया पता है। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप, स्लोप्स है लोमी सॉइल होगी। रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट चाहिए इसको, वेल डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज टेंडर लीव्स, ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसके लीव्स से बनता है ना चाय पत्ती जो आप बोलते हो, ये इसके लीव्स तोड़ते हैं जब, ये जो अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं ये जो लोग हैं, तो इनके लीव्स तोड़ रहे हैं जो इनको ठीक लग रहा है। लेबर इन द लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड, इतने बड़े एरिया के लिए मशीनरी थोड़ी दौड़ाने लग जाओगे, लेबर ही चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि आपको चुन चुन के तोड़ना है। तो पिक द लीव्स, ठीक है। केनिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, इसमें ब्राजील भी लिख सकते हो वैसे। फिर आ गया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये पीछे का सारा पार्ट रटने वाला था, कॉफी टी, वैसे ये पूरा चैप्टर ही रटने वाला है तो इसमें कोई बात ही नहीं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब कि इट रिफर्स टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑन ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही है। अब क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही है तो मान लो अगर एक लैंड है, मतलब मान लो 100 मीटर की लैंड है, 100 मीटर की लैंड पे आपने 2 लेबर लगाए, वो 2 दिन लगा रहे हैं उसको हार्वेस्ट करने में, एक हार्वेस्टर लगाया वो 1 घंटे में हार्वेस्ट कर दे रहा है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, जो ऐसे एफर्ट्स हैं, मशीनरी अगर आप देते हो उस बंदे को तो आपकी डिमांड जल्द से जल्द पूरी कर पाएगा। तो यही इट रिफर्स टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब मशीनरी की हेल्प से या नई नई टेक्नोलॉजीज की हेल्प से कैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। हाउ टू अचीव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंक्रीज द क्रॉप एरिया, मतलब जो आपके पास पर्टिकुलर फार्मर के पास जितना एरिया उससे उसका एरिया ज़्यादा दे दो उसको। इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉप्स, नंबर ऑफ क्रॉप्स बढ़ा दो, जितने वो ग्रो करता है उससे ज़्यादा वो ग्रो करे। इरिगेशन फैसिलिटी इंप्रूव कर दो ताकि आपकी फसलें खराब ना हो। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। फर्टिलाइजर तो मैंने समझाया था, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए यूज होता है। और हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स मतलब हो गया आपका अच्छे सीड्स, अच्छे सीड्स होगा तभी तो अच्छे प्लांट होंगे। द अल्टीमेट एम ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। अल्टीमेट एम इसका क्या है ये याद कर लो, ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि उसका अल्टीमेट एम होता क्या है, किसका, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। अल्टीमेट ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फार्म इन इंडिया। चलो सेकंड लास्ट टॉपिक, मतलब कि इंडिया में फार्मिंग कैसे होती है। स्मॉल साइज फार्म लैंड, मतलब कि फार्मर ज़्यादा अमीर नहीं है यहाँ के, तो उनके पास छोटे छोटे खेत हैं, उन्हीं में वो खेती कर रहे हैं, अपने परिवार का ज़्यादा
पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत कम किसान हैं यहाँ के जो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, और वो अगर करते भी हैं तो वो रेंट पे लेके करते हैं, जो जिसपे उनका सारा प्रॉफिट मालिक कमाता है। ऐसे कई फार्मर कमर्शियल करते भी हैं लेकिन कई नहीं भी करते। यूज HYV सीड्स परचेज फ्रॉम मार्केट। HYV क्या हो गया? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ठीक है, मैंने बताया क्या होता है। ये मार्केट से खरीदते हैं। टेक एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स एल्डर्स और गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इनको एडवाइस देती रहती है। यूज ट्रैक्टर और बलक कार्ट्स फॉर प्लॉइंग द फील्ड। बुलक कार्ट्स वही बैल जो बांध के करते हैं, और ट्रैक्टर तो अच्छे लोग करते हैं। ठीक है, यूज ट्यूबवेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं लोग। किसके लिए? इरिगेशन के लिए। लाइफ स्टॉक भी, रेयर लाइफ स्टॉक टू अर्न मोर इनकम। ठीक है भैया। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, मतलब कि ज़्यादातर उस परिवार के सारे लोग लग जाते हैं। माँ भी लग जाती हैं, पापा भी लग जाते हैं, बेटा भी लग जाता है, भाई बहन सब लग जाते हैं उसी काम को करने के लिए, क्योंकि ये ज़रूर, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है कि लेबर को पे करें फिर उनसे खेती करवाएं। The farmers take credit from the bank or the agriculture cooperative society to buy the HYV seeds and implements. मतलब कि जो फार्मर्स को कई बार लोन लेना पड़ता है, या तो किसी बैंक से या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से। किस लिए? ये सीड्स खरीदने के लिए, चाहे मशीनरी रेंट पे लेने के लिए। लैक स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज, सो दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। मतलब कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। मान लो मैंने 3 टन ग्रो किया क्रॉप, मेरे पास स्टोरेज फैसिलिटी 2 टन है, तो मैंने 2 टन तो स्टोर कर दिया, बाकी 1 टन को मेरे को सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होगी भी मार्केट में, वैसे ही सारे बेच रहे हैं, उसकी डिमांड नहीं है, तो मेरे को कम रेट पे बेचना पड़ेगा, जिससे मेरा घाटा भी होता है एज अ फार्मर। ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप द स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट कई जगह क्या करती है, वो अपने अंडर ले लेती है कि अंडर तुम ग्रो करो और वो स्टोर हम करेंगे और हम ही अपने रेट पे बेचेंगे। वो उसको बता देते हैं फार्मर को कि एक ये पर्टिकुलर रेट है, इसी पे तुम्हारा अब बिकेगा, चाहे मार्केट रेट कोई भी चल रहा हो। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा, लेकिन इसमें एक वो ड्रॉबैक क्या है कि वो हर फार्मर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ फार्मर के पास ही पहुंच पा रहे हैं। तो देखो, जैसे ये फैमिली मेम्बर सारे लगे हुए हैं लेकिन तब भी खुश हैं। ये बेचारा, जाहिर सी बात है, ज़्यादातर फार्मर्स की हालत यही है आज के टाइम में। तुम सबको पता होगा क्यों? क्योंकि वो लोन लेते हैं, फिर उतनी, मान लो फसल खराब हो गई, तो फसल तो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अब वो लोन कैसे चुकाए आदमी? ठीक है, बहुत सी तकलीफें हैं। अब ये देखना तुम, अब एकदम अपोजिट होगा अ फार्म इन यूएसए में। लार्ज साइज फार्मलैंड वहाँ छोटे थे, यहाँ बड़े हैं। तो फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म, रिसाइड मतलब फार्म में ही रहते हैं और ज़्यादातर घर वर बना के। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन, जैसे ये देख लो, सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन और शुगर बीट। एडवोकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप्स। वो लोग हर स्टेप एक प्रॉपर स्टेप के साथ चलते हैं, प्रॉपर सिस्टम के साथ चलते हैं कि उन्हें लॉस हो ही ना। फ्रॉम द टाइम टू टाइम द सॉइल सैंपल्स आर चेक्ड, टाइम टू टाइम सॉइल सैंपल्स भी चेक होते हैं, इसलिए वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। द फार्मर्स कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट व्हिच गिव्स हिम टू प्रिसाइज पिक्चर ऑफ दिस फील्ड। मतलब कि उनके कंप्यूटर्स किससे लिंक्ड होते हैं? सैटेलाइट से, जो उनको प्रिसाइज पिक्चर दे देते हैं उनकी फील्ड का। दिस हेल्प्स फार्मर्स टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स। वो केमिकल फर्टिलाइजर्स इसकी मदद से यूज कर लेते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर लेते हैं जहां उन्हें जरूरत है, वेयर एवर दे रिक्वायर्ड। The farmers use tractors, seed drills, leveler, combine, harvester, thresher to perform various agricultural operations. Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to the market agencies. वो अच्छे से स्टोर करते हैं ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, फिर उसे डिस्पैच कर देते हैं मार्केट एजेंसीज के लिए। देखो कितनी सिस्टमैटिक वे से तैयारी है। अब तुम बोलोगे भैया वो लोग तो पहले से ही अमीर है इसलिए ये सब चीज़ें उनके पास हैं, तब जाके अब ये लोग कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट इन लोग को इतना सपोर्ट कर रही है, उनको बड़े बड़े फार्मलैंड्स दे रखे हैं, रेंट कम कर रखा होगा मशीनरी का, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। एक बंदे को जब तुम अच्छा उठाओगे तभी तो वो बाकी जाके दूसरों को उठाएगा। मतलब आप किसको नहीं उठाओगे? मतलब ये बंदा आप ही के लिए तो खाना बना रहा है, आप ही के लिए तो ग्रो कर रहा है, तुम इसी की मदद नहीं कर रहे तो तुम किसकी मदद करोगे? तो मैं ये नहीं बोल रहा सारी गलती गवर्नमेंट की है, लेकिन बहुत हद तक गलती गवर्नमेंट की है कि फार्मिंग यूएसए क्या है और फार्मिंग इंडिया में कितना फ़र्क है। मैंने तुम लोग को बताया था कि जो इंडिया में फार्मिंग करता है उसे हम किसान कहते हैं, और जो
वैसे में फार्मिंग करता है उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं। तो इसका जवाब तुम्हें अब काफ़ी हद तक मिल गया होगा और यहीं पे तुम्हारा चैप्टर अब ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने देखे थे, इजी हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो बता दो, मैं इसकी वीडियो नहीं आऊँगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, मैंने कुछ गलत भी पढ़ा दिया हो तो मुझे भी बताओ कि भैया आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई, कुछ चीज़ें छोड़ दी हो तो वो भी बताओ। लेकिन मैंने अपने हिसाब से काफ़ी काफ़ी क्या सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं जितने आपके एनसीईआरटी में हैं मैंने, और जितने एक्सटर्नल मैंने देखे, और मैंने सारे शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी डाउट हो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ आप, या फिर मेरे को मेल करो, वहाँ मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे फॉलो करो या मत करो, डीएम करो, ठीक है। मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन तो है ही। ठीक है, फिर पढ़ते रहो, खेलो आराम से, लेकिन सेफ रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बी सेफ।